बोरिंग, मेरे लिए बहुत ड्रैग हो रही थी। बहुत कोई इन 2 एपिसोड्स में ना हिंट्स दी गई हैं फॉर अपकमिंग एपिसोड्स। आई थिंक जो इनके बाद आएंगी वो इंटरेस्टिंग होंगी, क्योंकि उन्होंने दाना यहाँ पे डाला है हमें। एक तो ये बहुत बड़ी सिचुएशन कैस वाली, और जहाँ फ्रीज हुआ है इस एपिसोड का ना, जहाँ हसन का कैरेक्टर जो है हमीद वो कहता है कि ठीक है फिर तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा, बिकॉज नादिर जो है वो आता है ना, जो नादिर तो बिल्कुल ही मार कुछ पीट रहा है ना उसको। हाँ, भाई वो कहता है मुझे कल ही चाहिए, 24 घंटे का वक्त है। पहले वो बाप आता है, वो बाप और हसन वाला सीन बहुत अच्छा था, दैट वाज अ पावरफुल सीन। हसन ने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की, बाप ने भी, जो कैरेक्टर हैं, जो एक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। उसके अलावा मुझे जो पसंद आई चीज़ें वो थी कि वो जो चेंज थोड़ा सा आया है इन लॉज में, वही कि अब एक दूसरे को समझ भी रहे हैं, कंट्रोल्ड, ज़रा सी रिस्ट्रेन्ड एक्टिंग थी। मुझे पहले तज़ीन की एक्टिंग में रूडनेस फील हो रही थी कि देन शी इज़ अ सूडो प्रोग्रेसिव पर्सन, बिकॉज अगर एक पढ़ा लिखा और एक्चुअली लिबरल इंसान होगा तो वो दूसरे की बात भी बर्दाश्त करेगा, लेकिन ये तो नहीं करती, ये तो बहुत जजमेंटल खुद भी है। तो वो खैर साबित हो गई बात कि वो बाकायदा जजमेंटल है। मुझे कुछ सीन्स में बल्कि वही बेओ के जो जुमले थे वो उनमें वो पुख्तगी थी और सारी चीज़ें, आई वॉज एंजॉइंग इट। बट वही मुझे प्रॉब्लम बहुत थी इस थीम से कि इतने छोटे बच्चों की जो शादियों पे इतना प्रेशर और उस पे इतनी बातचीत, और वो जैसे मायरी में भी यही सब था, बहुत अंडरएज बच्चे ओवर अंडरएज बच्चों की कुछ ज्यादा ही। या तो आप चलो एक सजेशन, एक थॉट के तौर पे आ सकता था, इट्स अ पासिंग थॉट एंड देन यू मूव ऑन टू समथिंग एल्स। आपने तो मरकज बना लिया इन किस्तों का, और वो डिस्कशंस चल रही हैं कि या वो है या देखिए 2 चीजें हुई हैं। वो प्रेगनेंसी की बात हुई है, ठीक है, वो पैसे नहीं दे पा रहा वापस, ये एक टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाली सिचुएशन थी। और बाकी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन के इन बच्चों के आपस में आयमा से होगी या फलां से होगी शादी, एंड इनकी एजेस ही नहीं है, सब कॉलेज गोइंग किड्स हैं, 18, 19, 17, वो तो बहुत छोटी लग रही है जो बच्ची हरास हुई है, वो तो बहुत ही 12-13 साल लग रही है, वो तो लग रहा है 16-17 साल, 13-14 साल के बच्चे हैं। दूसरी भी जो उसकी बहन बनी हुई है, और बात ही होती है कि आप दिखाएं कि बच्चे कैसे कैरियर ओरिएंटेड हैं, ये कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने एक शादी, लव स्टोरी, बच्चे की पैदाइश, एक तरफ एक ट्रैक लेके चल रहे हैं, बाकी ट्रैक से थोड़ा सा आप प्रोग्रेसिव करें, जो इस वक्त हमारे मुआशरे की जरूरत है। आप उसके अंदर इतने बच्चों की शादी डाल देना, आई एम सो सॉरी, बहुत ऑफ था, मतलब लिटरली ये लाइफ में। और इस वक्त आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो जेनजी बच्चे हैं, वो ये देख रहे होंगे ना, वो कह रहे होंगे यार ये किस दिमाग से लिख रहे हैं लोग, आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और हम शादी से निकलते ही नहीं है। हमारी जिंदगी का कौमी खेल जो है वो शादी है। बहुत अफसोसनाक बात है, बिल्कुल। तो इमोजी क्या आपके पास, फिर हम राइटिंग डायरेक्शन में बात करते हैं। I know, I was just thinking emoji, I'll still give it a 1 thumbs up